एवरीवन, जय माता दी। मैं आज यहाँ पर दीपिका पादुकोण के फ्यूचर के लिए देखने जा रही हूँ, स्पेशली जब उनका ड्रग्स में नाम आ गया है। एनसीबी ने उनसे पूछताछ कर ली है और जिन्हें हम बहुत आइडियल मानते हैं, लाइक हम उनके बहुत फ़ैन होते हैं। जनरली लोग उन्हें, उनके कपड़े, उनके स्टाइल, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं झटके तो लगते ही हैं कि इतनी बड़ी चीज़ कैसे, जिनको आप इतना प्यार कर रहे हो, इतना उनके लिए आप एक कहते हैं ना कि आइडियल बना के रखे हुए हो। तो इस समय मैं जो दीपिका पादुकोण के लिए, क्योंकि एनसीबी से उनकी पूछताछ भी हो चुकी है, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं देखूंगी क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी पता है क्या था। हाँ, मैं कुंडली के ऊपर जब उनके कभी देखूंगी तो ज़रूर देखूंगी कि उनकी कुंडली क्या कहती है, क्यों इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती हैं। कंट्रोवर्सीज़, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ उनके साथ पास्ट में भी हो चुकी हैं। अलग अलग कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं उनकी, कभी पर्सनल लाइफ को लेकर के, कभी उनके डिप्रेशन को लेकर, समथिंग। लेकिन राइट नाउ जो ड्रग्स केस का उनका सीन चल रहा है, मैं उसमें देखने की कोशिश करूँगी कि दीपिका पादुकोण का कैसा टाइम चल रहा है और आने वाला उनका जो अभी अक्टूबर है, नवंबर है एंड दिसंबर है, कैसा रहने वाला है। फर्स्ट थिंग तो ये बोलूँगी कि एक अच्छा टाइम उनका चल रहा था, बहुत अच्छा टाइम। अभी वो सुपरस्टार एक तरह से थी, एक ग्रेड की हीरोइन रही हैं और हैं एक ग्रेड की हीरोइन। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्में उन्होंने की हैं, तो वो एक अच्छा टाइम उनका था। लेकिन अभी वो दी एंड हुआ है, कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। और चेंज हुआ है जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, वो फंस गई हैं। और ये मैं कहूँगी, कभी कभी होता है ना कि इंसान थोड़ा सा कोई जल्दबाजी कर दे, कुछ ऐसी चीज़ें कर दे, या बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करे। उसमें भी दिख रहा है को थोड़ा स्मार्टपन दिखाने की कोशिश कर रही हैं, थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हैं और बिना सोचे समझे थोड़ा जल्दबाजी में कुछ भी बोल रही हैं। तो कोशिश करें दीपिका पादुकोण की जल्दबाजी में कोई बात मत बोलें, क्योंकि इस समय वो जो भी बोलेंगी वो उन्हीं के लिए ख़राब हो जाएगी। ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। अक्टूबर मंथ में तो उनका बहुत एनर्जी हाई रहेगी, एंगर रहेगा, कहीं ना कहीं गुस्सा, और क्या रहेगा साथ में इसके सपोर्ट। ज़रूर अक्टूबर में उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट, उन्हें समझेगा कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, मेरे साथ चीज़ें अच्छी होंगी। तो एक एटीट्यूड, एक एंगर, एक ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। नवंबर मंथ में थोड़ी परेशान होने वाली हैं, इससे निकलने की कोशिश करेंगी। नवंबर मंथ में वो ज़रूर कोशिश करेंगी कि मैं इससे निकलूं। तो क्या निकल पाएंगी नवंबर मंथ में? यस, नवंबर मंथ में दिख रहा है कि उनके साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऑलमोस्ट नवंबर मंथ में निकलने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही हैं। और दिसंबर मंथ में काफ़ी हद तक चीज़ें से बाहर आ जाएंगी। अगर कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं मुझे दिख रहा है परेशानी, लेकिन यस, परेशानी तो रहेगी। उनका दिसंबर मंथ में भी दिख रही है कि परेशानी उनको रहने वाली है। कहीं ना कहीं उन परेशानियों में वो फंसेंगी। दिसंबर मंथ तक तो उनका दिख रहा है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, काफ़ी बेटर होंगी, लेकिन फिर भी दिसंबर बाद फंसती हुई दिख रही हैं। थोड़ी सी हेल्थ में भी उनके दिसंबर के बाद तकलीफ़ आ सकती है। 2021 जैन के आसपास में परेशान होंगी, तकलीफ़ आ सकती है, हेल्थ वाइज तकलीफ़ आ सकती है। उनकी सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं दिसंबर एंड से लेकर जैन फैब तक में। उनके शायद जैसे फ़ोन उनका लिया गया है तो फ़ोन के थ्रू, या जो भी चीज़ें उन्होंने कहीं हाइड की हुई हैं, वो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि दिसंबर एंड टू जैन 21 के बीच में काफ़ी चीज़ें उनकी बाहर निकलने वाली हैं। जबकि अभी उनको काफ़ी सपोर्ट दिख रहा है। अभी उनको लग रहा है मेरे आसपास लोग हैं, मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी काफ़ी हाई दिख रही है, काफ़ी एटीट्यूड भी दिख रहा है। और वो उनको लग रहा है कि मैं इजी वे में यहाँ से निकल जाऊँगी। और शायद उनको ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख भी रही हैं कि अभी शायद वो थोड़ा टाइम या तो उनसे एनसीबी पूछताछ ना करे, या उनका बहुत ज़्यादा कहीं चीज़ें खुल के ना आए, या दूसरे लोगों से भी बहुत ज़्यादा उनके बारे में ना पता करें। लेकिन यस, उनके लिए जो दिसंबर मंथ है वहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर उनको खुद को वो संभाल नहीं पाएंगे। उन्हें पता तो है परेशानियाँ हैं, निकल नहीं पाएंगी, जिससे उनकी हेल्थ में तकलीफ़ आती हुई दिख रही है। कुछ मेजर हेल्थ में भी तकलीफ़ आ सकती है और उनके सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। दिसंबर एंड टू जैन 5 के बीच में उनके सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे। देन क्या होगा? बहुत डिप्रेशन, बहुत परेशान। ऑलरेडी शायद उन्होंने पहले कन्फेस किया हुआ है कि उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही है। तो ये दिख रहा है कि
उनको ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और वो बहुत डर रही हैं, स्टिल डर रही हैं, लेकिन आगे और डर रही हैं। देन क्या होगा, अचानक से उनकी लाइफ चेंज होने लगेगी। किस चीज़ में चेंज होगी, छोटी छोटी चीज़ों में परेशानियां आने वाली हैं, बहुत अचानक लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन फिर वो संभल जाएगी। मतलब दीपिका का मार्च के आसपास जाकर के टाइम ठीक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बीच में उनके लिए टाइम ठीक नहीं है। उसके बाद उनके लिए थोड़ा सेटल टाइम होगा, क्योंकि उनकी शायद हेल्थ पे कुछ तकलीफ़ आ जाए, वो परेशान हो जाएं, इससे निकलने की कोशिश करेंगी। बहुत टाइम जाएगा निकलने में, लेकिन यस निकल जाएंगे। तो सबसे जो इनका अभी टाइम पीरियड ख़राब है, एक तो अक्टूबर का पीरियड इनके लिए ख़राब है। नवंबर में ये फ़ाइट करेंगे, अक्टूबर मंथ में इनको सपोर्ट मिलता रहेगा लोगों का, तो फाइट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को एक डिफेंडिंग मूड में रखेंगी। नवंबर मंथ में ट्राई करेंगी पूरी तरह इसमें से निकल जाएं, लेकिन दिसंबर आते आते ये परेशान हो जाएंगी, इनकी हेल्थ में थोड़ी तकलीफ़ आ सकती है और इनको इसकी वजह से काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। तो नाउ अब तो ये ड्रग्स की केस हो गई। अब मैं इसमें ये देखने की कोशिश करूँगी कि दीपिका पादुकोण का, जो क्योंकि एक ए ग्रेड की टॉप क्लास की ये हीरोइन रही हैं और इनकी पिक्चरें हम सब बहुत पसंद करते आए हैं, हमने बहुत ज़्यादा इनको प्यार किया है, सब ने प्यार किया है, क्योंकि ऐसा लगता है जो एक्टिंगें करती थी, जो करती हैं, तो वो बहुत अच्छी होती थी। बट ये एक शॉकिंग चीज़ सामने आई है। तो इसके बाद इनका जो फिल्मी करियर है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि अभी तो बॉलीवुड की ही पूरी हिली हुई है, सारी नाव पूरी पटरी से गिर गई है, और उसका रीज़न है जो सबको पता है कि क्यों गिरी है। तो इनका फिल्मी करियर क्या रहने वाला है, इसके बाद क्या उसी तरह से पब्लिक इनको प्यार कर पाएगी, इनको समझ पाएगी, या क्या होगा, तो देख लेते हैं। पास्ट बहुत अच्छा गया है, फिल्मी करियर ऑसम, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जो सपने लोग देखते हैं बॉलीवुड में आने के बाद, वो चीज़ें इनको मिली, बहुत ज़्यादा मिली, बहुत खूबसूरत मिली। और कहीं ना कहीं शायद कभी कभी हमारे कर्मास, हमारी चीज़ें, जिससे ये तकलीफ़ें आती हैं। अब यहाँ अगर मैं बोलूँ तो इनके ना कुछ कार्ड्स बिल्कुल रिवर्स हो गए हैं। फर्स्ट थिंग बोलूँगी कि इनका स्टार्टअप जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा दिख रहा है ठीक है, एक नॉर्मल फैमिली से थी, बहुत ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा इनको कोई बैकअप रहा था, लेकिन यस उस जगह से अब ये निकलने की कोशिश कर रही हैं, कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश कर रही हैं। इनका जो पास्ट था बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा था, लेकिन रिसेंटली ये वीक हो गई हैं, परेशान हो गई हैं। तो अब जो इनका पास्ट अभी गया है, ये इनके फिल्मी करियर पे, इनके करियर पे, प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत परेशानियाँ डालने वाला है। अभी कहीं ना कहीं ये बिना सोचे समझे इनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब होंगी। इनका जो पार्टनर है वो भी शायद हो सकता है कि कई जगह पे दिख रहा है कि शायद थोड़ी परेशानियां उसकी वजह से भी आएगी। अकेलापन इनको दिख रहा है, आई डोंट नो, इनका आने वाला फ्यूचर मुझे अकेला दिख रहा है। शायद जो इनका पार्टनर है, आई मीन इनके हस्बैंड है, वो भी शायद इस समय अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। शायद उनको भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें शायद डाइजेस्ट नहीं हो रही, या उनके बीच में भी थोड़े से आने वाले टाइम पे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, बर्डन फील कर सकते हैं। जो इनके पार्टनर हैं वो शायद बर्डन फील कर सकते हैं, ये भी एक चीज़ दिख रही है। जबकि बहुत लविंग केयरिंग इनके हस्बैंड है, एक आइडियल हस्बैंड जिसे हम कहते हैं, उस तरह के दिखते हैं। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि ये काफ़ी अकेली होने वाली हैं, अकेली परेशान होने वाली हैं। अपनी सारी पावर, अपनी सारी चीज़ें अपने हाथ में लेना चाहेंगी, अपनी सक्सेस को ये तलाशेंगी। अपनी सक्सेस को आने वाले टाइम पे इनको वही सक्सेस, वही चीज़ें चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत स्ट्रेंथ है इनमें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत रिस्क भी लेती हैं। तो समटाइम्स हम कहते हैं ना हमारे रिस्क सक्सेस होते हैं, और समटाइम्स हम कहते हैं अनसक्सेस होते हैं। इनका जो आने वाला 6 to 8 मंथ है, नेक्स्ट ईयर का मैं बोलूँगी जून जुलाई 2021 तक का टाइम बहुत ख़राब रहेगा, बहुत कंफ्यूज रहेंगी, सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगी। फैमिली में इनके खुद के पर्सनल लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, अनबन हो सकती, परेशानियां चल सकती हैं, और जो इनके घर में लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा परेशान कर सकते हैं। और उसके बाद क्या चीज़ें दिख रही हैं, इनका नेक्स्ट ईयर 2021 सितंबर के बाद टाइम अच्छा शुरू हो जाएगा। अगेन सितंबर 2021 के बाद इनका टाइम अच्छा शुरू हो जाएगा। अगेन ये अच्छी अर्निंग करने लगेंगी, पैसे कमाने लगेंगी, लेकिन शायद इनको एहसास हो जाएगा
कि कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। ये कीमत, ये वैल्यू इनके नज़र में आने वाली है। इस एक इंसिडेंस के बाद स्ट्रगल तो ज़रूर आएगी, शायद इनको काम मिलने में, काम करने में, पब्लिक का प्यार, स्पेशली पब्लिक का प्यार पाने में इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत इनको मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दी से लोग लेट गो नहीं कर पाएंगे उस मेमोरीज़ को, उस चीज़ को जल्दी लेट गो नहीं कर पाएंगे जो इन्होंने, इनकी जो एक इमेज बनी है उससे बाहर लोग नहीं निकल पाएंगे। इन्हें गाइडेंस लेनी होगी, कहीं ना कहीं किसी से गाइड लें, अपने आप को समझें, अपने आप को संभालें, अपने आप को देखें। और कभी कभी गुस्सा या तो इनका बहुत ज़्यादा आता है या इनको कुछ चीज़ें मैनेज करनी नहीं आती है, तो उसको ज़रूर इन्हें गाइड किस चीज़ के लिए, जैसे यहाँ मैंने कहा गाइडेंस ज़रूरत है, गाइडेंस किस चीज़ की इनको ज़रूरत होगी कि शायद ये कभी कभी या तो अपना टेम्पर लूज़ कर देती होंगी, या ओवर इमोशनल हो जाती होंगी, या सामने वाले को वैल्यू नहीं करती होंगी, या सामने वाले की सुनती नहीं होंगी। तो दीपिका को एडवाइस है कि प्लीज़ सुने ज़रूर आगे, क्योंकि आगे फिल्मी करियर, इनका खुद का पर्सनल लाइफ अगर अच्छा करना है तो इन्हें सुनना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। अब तक इन्होंने जो भी किया है उससे पूरी तरह अगर चेंज हो जाएंगी तो इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और बहुत अच्छी। खैर, बीच का इनका थोड़ा पार्ट ठीक नहीं दिख रहा है। ये जो इनका अभी से लेकर के नेक्स्ट ईयर 21 अगस्त सितंबर तक दीपिका के लिए परेशानियों भरा टाइम है, उसके बाद इनका ठीक होगा। लेकिन पार्टनर के साथ भी बीच में इनके पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी उलझने दिख रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में कमी दिख रही है, और वो सपोर्ट क्या अच्छा मिलेगा फिर भी कि नहीं मिलेगा। यस, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन इनका जो पार्टनर है इनको सपोर्ट ज़रूर देगा और परेशानियों से इनको निकाल भी लेगा। तो आगे लोगों को सबक ज़रूर लेना चाहिए कि किस तरह की ज़िंदगी जीनी है। आपको भले आपको इतना ये ग्लैमर वर्ल्ड या लाइमलाइट से जो मिलता है, कहते हैं ना कि हर एक चीज़ की कीमत होती है, तो उस कीमत के लिए आप रेडी रहिए, अच्छी या बुरी। तो सदैव कोशिश करिए, अच्छे कर्मास करिए, अच्छी राह पे चलिए और धर्म की राह पे चलिए। यही सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा सक्सेस है। जय माता दी।